Hello dear students. So in this video we'll cover rational number chapter class 8. So हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. So सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने व्हाट आर रैशनल नंबर्स. सो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं इससे पहले हम देख लेते हैं ये रैशनल नंबर्स कहाँ से आए हैं. सो नेचुरल नंबर्स ब्लूप्रिंट में हमने देखा हुआ है कि लिखा हुआ है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं. 1 2 3 जब हम काउंट करते हैं तो इनको कहते हैं नेचुरल नंबर्स. अगर हम इसमें 0 इंक्लूड कर देते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स. होल नंबर 0 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन. एंड रेड में मैंने लिखा हुआ है इंटीजर्स. तो जब हम इन होल नंबर्स में हम नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 अप टू एंड सो ऑन जब इनमें ऐड कर देते हैं, इंक्लूड कर देते हैं तो ये बन जाते हैं इंटीजर्स. एंड जो इंटीजर्स होते हैं इनको अगर हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं तो ये बन जाते हैं रैशनल नंबर्स. जैसे कि 6/7 एग्जांपल गिवन है, 2/3 5/8 अप टू एंड सो ऑन. अच्छा, अब आप कहोगे कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ये रैशनल नंबर्स कैसे हैं. क्योंकि ये सारे रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स के अंदर आ रहे हैं. तो जो नेचुरल नंबर्स हैं उसको हम 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं. ये p/q की फॉर्म में है. जो होल नंबर है इसमें जिसमें 0 आता है उसको हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं. इंटीजर्स है -1 को हम -1/1 लिख सकते हैं, -2 को हम -2/1 लिख सकते हैं. इस तरीके से हम सबको लिख सकते हैं. जो डेफिनेशन है वो है नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q. p/q की फॉर्म में जब हम इनको लिख सकते हैं रैशनल नंबर्स को, तो उनको कहते हैं रैशनल नंबर्स. नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स. p और q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे. एंड जो आपका जो q होगा, जो आपका डिनोमिनेटर होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स. फॉर एग्जाम्पल -4/5 7/12 6/-11. नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स. ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव. ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये हम बाद में पढ़ने वाले हैं डिटेल में. अभी हम ये क्लोजर प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज़ हम बाद में पढ़ेंगे. पहले हम ये देख लेते हैं कि रैशनल नंबर्स के एग्जांपल्स जो गिवन है ये इनके जो क्या प्रॉपर्टी होती है. फर्स्ट प्रॉपर्टी है p/q की फॉर्म में होना चाहिए वो रैशनल नंबर, और q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स. जेड को क्या कहते हैं, इंटीजर्स. हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं. देखिए -7/9. अब हम इसको चेक करेंगे कि ये रैशनल नंबर है या नहीं. देखो ये p/q की फॉर्म में है या नहीं. -7/9 ये p/q की फॉर्म में है, ओके. और q इज़ नॉट इक्वल टू 0. 9 जो वो नॉट इक्वल टू 0, 9 0 नहीं है ना. एंड p और q क्या है, इंटीजर्स. 7 और 9 किस से बिलोंग करते हैं, जेड से, इंटीजर्स से. नेक्स्ट एग्जांपल हमारा 8. ये नेचुरल नंबर लिया हुआ हमने. नेचुरल नंबर 8 को हम 8/1 लिख सकते हैं. तो ये p/q की फॉर्म में है तो हम इसको टिक कर देंगे. और q हमारा कितना है यहाँ पे, 1. q इज़ नॉट इक्वल टू 0. ये भी प्रॉपर्टी हमारी फुलफिल हो रही है. और p/q हमारा कहाँ से, इंटीजर्स से, तो ये भी प्रॉपर्टी हमारी फुलफिल हो रही है. तो ये 8 क्या है, हमारा रैशनल नंबर है. नेक्स्ट हमारे पास है -8. -8 को हमको रैशनल नंबर शो करना है कि ये है या नहीं. -8 को हम -8/1 लिख सकते हैं. फिर जो पहली प्रॉपर्टी हमारी फर्स्ट वो है p/q की फॉर्म में है कि नहीं, ये 8. तो हमने लिखा हुआ -8/1, ये क्या है, p/q की फॉर्म में है. q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये प्रॉपर्टी भी फुलफिल हो रही है. p और q क्या है, इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं, ये भी फुलफिल हो रही है. नेक्स्ट हमारे पास है होल नंबर्स का, ये 0. 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं. तो ये रैशनल नंबर है या नहीं, ये हमको देखना है. ये p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, राइट. एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये भी सही है, ये भी फुलफिल हो रही है प्रॉपर्टी. और 0 और 1 किससे बिलोंग करते हैं, इंटीजर्स से, ये भी फुलफिल हो रही है. तो ये जो 0 है ये क्या है, रैशनल नंबर है. अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि जो -100 है वो p/q की फॉर्म में है या नहीं.
सॉरी ये रैशनल नंबर है या नहीं, ये आपको 3 प्रॉपर्टीज़ फुलफिल करानी है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस है। सो जो रैशनल नंबर होते हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, एंड ये जो फ्रैक्शन है वो पार्ट ऑफ द होल कैन नेवर बी नेगेटिव। ये जो फ्रैक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, पार्ट ऑफ द होल होते हैं, मीन्स ये पॉजिटिव ही होते हैं और एंड ये कभी नेगेटिव नहीं होते। फॉर एग्जांपल मैंने देखो दिया हुआ है रैशनल नंबर एंड फ्रैक्शन, तो ये जो एग्जांपल दिया हुआ मैंने नीचे -7/9, क्या ये रैशनल नंबर है, क्या ये फ्रैक्शन है। तो देखो रैशनल नंबर तो ये है, हम इसको कर देंगे राइट टिक कि हाँ ये है। और जो नेक्स्ट मैंने फ्रैक्शन में क्रॉस लगाया है वो क्यों लगाया है, क्योंकि जो रैशनल नंबर होते हैं वो नेगेटिव नहीं होते, सो ये फ्रैक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 8/19 का। सो ये रैशनल नंबर है, हाँ, क्योंकि रैशनल नंबर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। एंड ये फ्रैक्शन भी है, हाँ राइट, क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। सो जो इससे क्या कंक्लूड हम कर सकते हैं कि ऑल द फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स। जो सारे के सारे जो फ्रैक्शंस हैं वो रैशनल नंबर हो सकते हैं, होते हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द रैशनल नंबर विल बी फ्रैक्शन। ये ज़रूरी नहीं है कि जो सारे के सारे रैशनल नंबर हैं वो फ्रैक्शन होंगे, क्यों, क्योंकि जो रैशनल नंबर होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ये कुछ क्वेश्चंस हैं। आर द सो हमारे पास क्वेश्चन है कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। सो पहला जो है हमारे पास ये हमारे पास फर्स्ट एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। क्या सारे जो एवरी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर हैं। सो ये हमारे पास फर्स्ट का आंसर है। होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ये होते हैं 1 2 3। सो होल नंबर में क्या होता है 0। सो क्या नेचुरल नंबर में 0 है, नहीं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। सो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव 0 भी होता है उनमें और पॉजिटिव भी होते हैं। रैशनल नंबर्स में क्या इंक्लूड करते हैं, देखो ये कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। हाँ, क्यों, क्योंकि अगर हम देखो -2 लेते हैं तो -2 को हम प्रूव कर सकते हैं कि रैशनल नंबर है। -2/1 p/q की फॉर्म में लिख देंगे, और जो q है वो हमारा 1 है, और q हमारा नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, और -2 और 1 क्या बन जाएंगे, इंटीजर से बिलोंग कर जाएंगे, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। एवरी रैशनल नंबर हमारा इंटीजर है। देखो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, p/q की फॉर्म में होते हैं। सो इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और एंड 0। तो क्या रैशनल नंबर्स इंटीजर हैं, नो, फॉल्स हो जाएगा ये हमारा। तो हम इसको कर देते हैं अब इरेज। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। एक सेकेंड। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास 4th और 5th एंड 6th हैं, जो आपको कमेंट करके बताना है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हैं। एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, के सारे जो इंटीजर हैं वो होल नंबर हैं। एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट हमारे पास है कंपैरिजन। सो ये हमारे पास है कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स। सो फर्स्ट हमारे पास है, हम किस तरीके से कंपैरिजन करते हैं, व्हेन द डिनोमिनेटर आर सेम। जो डिनोमिनेटर है वो हमारा कैसा होता है, सेम होता है। तो हम किस तरीके से
कंपैरिजन करते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ये वाला 1/4 एंड 2/4। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो हम इसको डिनोमिनेटर तो हमारा सेम रहता है, सो न्यूमिनेटर से हम इसको हैंडल करते हैं। सो 1 जो है वो लेस है 2 से, तो हमारा क्या होगा 2/4 ग्रेटर होगा। सेकंड हमारे पास एग्जांपल है 7/17 एंड 8/17। तो हमारे पास न्यूमरेटर 8 जो है वो बड़ा है, तो हमारा जो 8/17 होगा वो हमारा ग्रेटर होगा। थर्ड हमारे पास -17 डिवाइडेड बाई 19 और ग्रेटर। देखो ये हमको करना है कंपैरिजन। सो जो नेगेटिव में जो छोटा वाला होता है -17 वो बड़ा होता है -18 से। इस जो नेगेटिव में जो हमारा डिजिट होती है वो बड़ी होती है। अच्छा, ये हम आ जाते हैं अपने बाय मेकिंग डिनोमिनेटर सेम। सेकंड में हम ये सेकंड मेथड है कंपैरिजन करने का। सो पहले हम देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। सो हम देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। सो जो p/q की फॉर्म में वेयर p एंड q आर कॉमन डिवाइजर अदर देन 1। जो p/q होते हैं वो क्या होते हैं, कॉमन डिवाइजर होते हैं। सॉरी, p/q वेयर p/q हैव नो कॉमन डिवाइजर अदर देन 1। एक से एक के अलावा उनका कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं होता। जैसे कि एंड क्यू हमारा क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल में दिखाया हुआ 7/-9। तो जो -9 है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो इसको हमको पॉजिटिव करना पड़ेगा। सो मैंने देखो इस सेकंड स्टेप में क्या किया, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, तो हमारा क्या बन जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म -7 डिवाइडेड बाई 9। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी। एंड नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है 12/18 विच इज़ नॉट इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, कॉमन डिवाइजर है। सो हम इसको 6 से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि हमने मल्टीप्लाई किया था यहाँ पे -1 स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए ऊपर नीचे, इसी तरीके से हम यहाँ पे 6 से डिवाइड कर देंगे। 12 डिवाइडेड बाई 6 एंड 18 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पे हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी 2/3। अब हम सेकंड मेथड पर आ जाते हैं बाय मेकिंग डिनोमिनेटर सेम। सो हमारे पास देखो एलसीएम, ये मेथड होता है एलसीएम लेके हम इसको करते हैं। सो 7/9 है ये हमारी फर्स्ट टर्म, और ये हमारे पास सेकंड टर्म 8/7। हम 9 और 7 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये 63 आ जाएगा। सो हमको क्या करना है, हमको डिनोमिनेटर को क्या करना है, 63 बनाना है। देखो ये हमने थर्ड स्टेप में हमने डिनोमिनेटर को 63 बना लिया है। अब हमारा जो न्यूमरेटर है ये तो 49 है। देखो ये वाला तो 49 है, ये तो 49 और ये 72 है, तो 72 इज़ ग्रेटर देन 49। सो हमारा जो ये वाली टर्म है सेकंड वाली 8/7 ये ग्रेटर होगी 7/9 से। थर्ड हमारे पास मेथड है ये बाय क्रॉस मेथड मल्टीप्लिकेशन। सो इसमें क्या करते हैं, हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। 7 हमारे पास 7/8 और 6/7। सो हमको 7 को हमको इस 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 49 आ जाएगा, और इस 8 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 48 आ जाएगा। सो 7/8 जो है हमारा वो ग्रेटर हो जाएगा 6/7 से। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज़ ग्रेटर। अब हमको ये बताना है कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। सो ये वही है, कंपैरिजन हो रहा है इसमें। सो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है -9/8 और -10/8। सो डिनोमिनेटर हमारे क्या है, सेम है। तो -9 जो होता है वो -10 से ग्रेटर होता है। सो जो -9/8 जो टर्म है ये ग्रेटर हो जाएगी -10/8 से।
सेकेंड हमारे पास है -8/7 और 7/-8। तो हमारे पास जो सेकेंड टर्म है ये इसका जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव है, जबकि जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनका डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको -1 से ऊपर नीचे डिवाइड मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है देखिए, तो ये बन जाएगा -7/8। सो अब हमको ये कंपैरिजन करना है यहाँ पे। सो हमको यहाँ से क्या करना है, कंपैरिजन यहाँ से। सो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो -64 एंड 49, तो ये 49 जो नेगेटिव का ये बड़ा है -64 से। सो ये जो टर्म है हमारी ये -7/8 ये ग्रेटर हो जाएगी -8/7 से। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है अरेंज दीज नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको इसको अरेंज करना है। सो एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम मेथड से इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं इसका हमने एलसीएम लिया 12, 21 एंड 15 का। सो हमारा जो एलसीएम आया वो कितना आया 420। अब हम क्या करेंगे, सारे जो डिनोमिनेटर्स हैं इसको हम 420 बनाएंगे। तो हमने क्या किया है, फर्स्ट टर्म को 12 इंटू 35 से डिवाइड किया, डिवाइड और मल्टीप्लाई किया है। सेकेंड टर्म को हमने 20 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया है। थर्ड को हमने 20 से एंड फोर्थ को हमने 28 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके ये वाला। उसके बाद हम देखेंगे कि जो -84 है ये क्या है, सबसे बड़ा है। मीन्स ये कौन सी टर्म है, लास्ट वाली टर्म है, ये वाली टर्म है ये। सो -3/15 जो वो सबसे बड़ा आ जाएगा। फिर उससे छोटा ये आ जाएगा -5/20, फिर -8/20, फिर -5/12। ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है फाइंडिंग ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी गिवन टू रैशनल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको बहुत अच्छे से समझना आप। सो हमारे पास क्या है, देखिए आपको क्या करना है, दो गिवन रैशनल नंबर्स होंगे, उनमें उनके बीच रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। इसके दो मेथड हैं, बाय फाइंडिंग एलसीएम और बाय फाइंडिंग फार्मूला। सो हम देख लेते हैं बाय फाइंडिंग एलसीएम। सो फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन -1/4 एंड -1/7 एंड 3/4। सो हम क्या करेंगे, एलसीएम मेथड यूज करेंगे। तो इसका हम इस 7 का और 4 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। सो अच्छा, -1/7 को हम क्या करेंगे कि 28 बनाने के लिए इस डिनोमिनेटर को, सो हम क्या करेंगे, 4 से हमको मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। सो -4/28 ये इक्विवेलेंट फॉर्म आ जाएगी -1/7 की। सो सेकेंड हमारे पास है 3/4, इसको हमको 28 बनाना है डिनोमिनेटर में, तो 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया हुआ हमने। सो ये 21/28 इक्विवेलेंट फॉर्म आ जाएगी हमारे पास। सो अब आप देखिए कि -4/28 से 21/28 के बीच में हमारे पास कितने नंबर्स आ रहे हैं, और हम कितने भी नंबर बहुत सारे नंबर्स हम फाइंड कर सकते हैं रैशनल नंबर्स। जैसे कि देखो 3/28 -3/28 -2/28 -1/28 0/28 1/28 2/28 और 20/28 तक ये रैशनल नंबर्स इतने आएंगे हमारे पास। सेकेंड मेथड है हमारे पास बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला क्या कहता है, लेट ए एंड बी आर एनी टू रैशनल नंबर। हमारे पास कोई रैशनल नंबर्स हैं, सपोज दैट हमारे पास क्या है, ए इक्वल्स टू, हमारे पास यहाँ पे हमने लिया हुआ है, हमने ए यहाँ पे लिया हुआ 5। सो 5 इंटीजर लिया हुआ हमने, 5 को हम क्या कर सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं। बी इक्वल टू हमने 7 लिया हुआ, 7 को हम 7/1 लिख सकते हैं। अच्छा, तो हमको इसमें फार्मूला लगाना है a + b / 2।
सो 5 + 7 डिवाइडेड बाई 2 हमें 12/2 आ जाएगा। इसको हम 6 आएगा हमारा 6 को हम 6/1 लिख सकते हैं, जो कि रैशनल नंबर है। सो इसको हमको क्या करना है, देखिए हमने नंबर लाइन ड्रॉ करी। सो 5 एंड ये हमारा 6 है, ये हमारा 5 है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। सो ए और बी के बीच में हमारे एग्जैक्टली बिटवीन में क्या आया, रैशनल नंबर 6 आया है। सो इसको हम क्या नेम देंगे, A1 हमने इसको दे दिया। एंड अगर हम इसको ए और A1 को लेके हम अगर ये फॉर्मूला यूज करेंगे A + B/2, सो इसमें एक और हमारे पास इसके बीच में रैशनल नंबर आ जाएगा। ये एक और रैशनल नंबर आ गया हमारे पास एग्जैक्टली बिटवीन 5 and 5। इस तरीके से रैशनल नंबर्स हमारे पास आते रहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कि रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन पे किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। सो हमारे पास देखिए नंबर लाइन फॉर नेचुरल नंबर्स, ये हमारे पास है, सिंपल है 1 2 3, और ये एक साइड में एक्सटेंड होगी, 1 से स्टार्ट होगी और अप टू एंड ये एक्सटेंड होती रहेगी। अच्छा, सेकंड हमारे पास होल नंबर के लिए जो नंबर लाइन है वो किस तरीके से 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 एंड ये अप टू एंड एक्सटेंड होती रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीजर्स के लिए दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही है। ये क्यों, क्योंकि 0 1 2 3 अप टू पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स इस तरफ एक्सटेंड होंगे। रैशनल नंबर्स के लिए किस तरीके से, देखिए रैशनल नंबर्स के लिए इंटीजर, क्योंकि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स की फॉर्म में होते हैं, तो लाइन क्या होगी, एक्सटेंड होगी दोनों तरफ। अगर हम 1/3 को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर तो किस तरीके से करेंगे। सो ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखिए मेरे पास एक स्लाइड है, रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। सो 1/2, ये जो 1 है वो डिनोमिनेटर है, सॉरी न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर क्या है 2। सो हम क्या करेंगे कि हम नेचुरल नंबर्स की एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड इसमें हम क्या करेंगे 1/2, ये जो 1/2 है वो कहाँ लाई करेगा। सो 1 क्या है, लेस है 2 से। सो हम डिवाइड करके देख लेंगे, देखिए 1/2, सो 2 से हम डिवाइड करेंगे 1, सो ये क्या आ जाएगा 0.5 आएगा। मीन्स ये क्या है, 1 से 1 छोटा है 2 से। सो इसको क्या करेंगे हम कि ये जो 1/2 है ये कहाँ लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। सो 0 और 1 हमारा किधर है, ये रहा हमारा 0 और ये रहा हमारा 1। सो 0 और 1 के एग्जैक्टली में हमारा 1/2 लाई करेगा, ये रहा हमारा 1/2। अच्छा, ये बहुत नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है 5/3। देख लो जो डिनोमिनेटर वो क्या बताता है हमको, नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर, हाउ मैनी इक्वल पार्ट्स आर देयर, हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर। और जो डिनोमिनेटर वो क्या बताता है हमको, हाउ मैनी इक्वल पार्ट्स आर देयर। सो देखिए 5 ये 5 है, 5/3 है, ये क्या है 3, डिवाइड कर लेंगे हम 5 से। सो 3 बन जाए 3, 2 बचेगा। सो मिक्स फ्रैक्शन हमारे पास आएगा 2 1/3। सो जो हमारी जो 5/3 है वो किसके बीच में लाई करेगा, वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। सो अच्छा सॉरी 3 से हमने डिवाइड किया 5 1 5 3 बन जाए 3, तो ये हमारे पास 2 बचे, तो ये आ जाएगा 1 2/3। सो हमारा जो 5/3 है ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। सो इट लाइज बिटवीन 1 and 2। सो हमारे पास ये नंबर लाइन हमें है। तो देखिए हम क्या करते हैं, 2/3 है हमारे पास, देखिए ये इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ करेंगे और ये है हमारे पास 1 और ये हमारे पास 2।
सो हमको क्या करना है, हमको डिनोमिनेटर क्या बताता है, इक्वल पार्ट्स। तो हमको जो डिनोमिनेटर है हमारा 3, हमको इसको जो 1 और 2 है ये, इसको हमको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो एक पार्ट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 पार्ट हो गए। ये क्या हुआ, ये हमारा हो जाएगा, देखिए, अच्छा एक सेकेंड, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। ये जो है ये हमारा 1 है एंड ये हमारा 2। अब हमको क्या करना है, ये है हमारा 1/3 और ये हमारा 2/3। तो हमको क्या करना था, मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारा क्या आया था, 1 2/3। सो हमारा जो 1 2/3 है वो यहाँ पे लाई करेगा। ये वाला हमारा पॉइंट क्या होगा, 1 2 अच्छा ये वाला पॉइंट, सॉरी, ये वाला पॉइंट होगा हमारा, देखिए ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है, ये हमने 3 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, ये हमारा 1/3 हो जाएगा ये हमारा 2/3 हो जाएगा। और जो ये वाला पार्ट है ये हमारा 2/3 है। तो ये वाला पॉइंट होगा हमारे पास जहाँ पे हमारा 1 2/3 लाई करेगा। इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करते हैं। अभी हम नेक्स्ट और भी एग्जांपल्स दिखाएंगे। देखिए, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। सो नंबर लाइन पे 1/3 को कैसे हमको वो ड्रॉ करना है, तो हम इसको देख लेते हैं। सो हमारे पास देखिए, ये हमारे पास नेचुरल सारे इंटीजर्स हम ड्रॉ करेंगे, 0 1 2 3, इस तरीके से -1 -2। सो जो 1/3 है, हम 3 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 छोटा है, 1 छोटा है, तो क्या करेंगे हम, ये 0 और 1 के बीच में लाई करेगा यहाँ पे। सो अच्छा, इसको ना हम एक नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट numbers on number line. Okay, thank you, students.